Hello everyone, let's start our practical session on static and non-static methods in Java. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके कंप्यूटर में BlueJ इंस्टॉल होना चाहिए और बाय द वे अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे bluej.org से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम BlueJ को फर्स्टली ओपन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपने जो BlueJ स्क्रीन है वहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप। तो प्रोजेक्ट नेम यू कैन टेक एनी नेम, मैं यहाँ पे माई प्रो अपने प्रोजेक्ट का नेम रख रहा हूँ और ये उसकी लोकेशन है जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वेयर एवर यू वांट टू मेक आप वहाँ पे बना रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। तो अभी मैं इसका नेम माई प्रो रखा है और इसको मैं ओके बटन को प्रेस करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा और डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं कि ये माई प्रो का फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे मेरे सारे जो क्लासेस वगैरह हैं इस फोल्डर के अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर न्यू क्लास बटन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम न्यू क्लास बनाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे मैं जो क्लास का नेम है वो टेस्ट रख रहा हूँ। तो टेस्ट इज़ द नेम ऑफ द क्लास। देन यहाँ से आपने क्लास पे ही रहने देना है इसको टिक और देन हमारे पास जो है ओके बटन पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आइकन बन जाएगा, ये क्लास का आइकन है। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन एडिटर पे क्लिक करोगे तो ये हमारा कोड पैड है, एडिटर है। यहाँ पे जो ऑलरेडी कोडिंग है उसको आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर सकते हैं सो दैट हमारा जो न्यू पेज है यहाँ पे बन जाए। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोडिंग। तो सबसे पहले हम टाइप कर रहे हैं पब्लिक क्लास का नेम जो आपने पहले रखा है टेस्ट और देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये हमारी क्लास की बॉडी है विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्लास के अंदर हम मेथड्स जो हैं वो ऐड करेंगे, जो भी आप मेथड ऐड करना चाहते हो, जैसे मेन मेथड है या अदर मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे क्लास की बॉडी में ही आएंगे। तो विद इन द बॉडी में यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड void void और जो मेथड का नेम है वो मैंने रखा है सम, देन ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये मेथड की बॉडी भी आपकी क्लियर आपको दिख रही है कि हमने एक सम मेथड रखा हुआ है जिसकी जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, ठीक है, और स्टैटिक टाइप का ये मेथड है। इसमें हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और प्रिंट लाइन के अंदर हम जो दो कोई भी वैल्यू उसका सम करवा सकते हैं, जैसे 10 + 20 है। तो ये जो मेथड है ये हमें 30 सम जो है वो शो करेगा। तो अब हम इस क्लास के अंदर जो है एक और मेथड जो है वो ऐड करेंगे और हाँ, इसलिए हम इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं और फिर से क्लास के अंदर पेस्ट कर रहे हैं। अब हम इस मेथड का नेम रख रहे हैं सब। तो ये मेथड हमने लिखा है सब्सट्रैक्शन के लिए और इसके अंदर हम जो है 10 - 20 ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप एक और मेथड यहाँ पे सेम जो है वो कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद हम जो मेथड है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। तो अब हम अपने प्रोग्राम में जो है मेन मेथड ऐड कर सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेथड ज़रूरी है और मेन मेथड के थ्रू ही हम जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ये स्टैटिक फंक्शन है, सम उसका नेम है। सिमिलरली आपका जो सेकंड फंक्शन है वो भी एक स्टैटिक फंक्शन है, उसका नेम सब है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन मेथड को अपनी कैसे कॉल करना है। तो मेन मेथड में अगर आपने किसी भी स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो सबसे पहला जो वे है वो है उसके नेम के थ्रू।
कि जिस मेथड को आप कॉल करने जा रहे हैं आप जस्ट उसका नेम लिख दो विद पैरामीटर्स, जैसे सम पैरामीटर्स आर नथिंग देयर, सब इज देयर एंड नो पैरामीटर्स देयर, एंड यहाँ पे आपने दोनों मेथड्स को कॉल किया है। अब आप इसको कंपाइल करोगे, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हम इसको मेन मेथड को कॉल करेंगे और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, जैसे 30 और -10 आपके यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम इसको फिर से खोल के देखते हैं, कोड विंडो को हमने खोला है फिर से। अब जो फर्स्ट मेथड तो ये है, ठीक है। अब सेकंड मेथड ये है कि आप जो स्टैटिक मेथड के साथ क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास का नेम टेस्ट है, तो हम test.sum एंड test.sub भी यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स को कॉल करने के लिए। अब हम फिर से इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन हो रहा है। अब हम फिर से इसको ओपन करते हैं। अब जो थर्ड वे है स्टैटिक मेथड को कॉल करने का, उसको देखते हैं। थर्ड वे हमारे पास ये है कि हम टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट OBJ उसका नेम हमने रख लिया है, इक्वल्स न्यू टेस्ट। तो ये हमारा जो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ भी आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, जैसे obj.sub एंड obj.sum। तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, पहले आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, जैसे सब और सम, पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर जो सम है वो आपका डिस्प्ले होगा। तो तीनों मेथड ही वैलिड है स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब आप इसकी भी आउटपुट एक बार चेक कर लो, जैसे फर्स्टली -10 एंड देन 30, तो -10 सब्ट्रैक्शन है और 30 सम है। तो इस तरह से आप जो स्टैटिक मेथड है उसको तीनों ही अलग अलग बेस के साथ कॉल कर सकते हैं, बाय यूजिंग मेथड नेम, बाय यूजिंग क्लास नेम और बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा रहे हैं दोनों मेथड में से। अब ये जो दोनों मेथड हैं सम एंड सब, ये नॉन स्टैटिक मेथड हैं जिसको आप इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो इंस्टेंस मेथड है उनको कॉल करने का कौन सा वे है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये फर्स्ट मेथड अब पब्लिक वॉइड सम है, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, और वॉइड हम तब यूज़ करते हैं अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सिमिलरली जो सब है वो भी एक इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि दोनों इंस्टेंस मेथड हैं। अब इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करना है अब यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे हमने पहले स्टैटिक को कॉल किया था मेथड नेम के साथ, अगर आप सिमिलरली इंस्टेंस को कॉल करोगे मेथड नेम के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, सिंटैक्स एरर, क्योंकि आप इंस्टेंस मेथड को डायरेक्ट नेम के साथ कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेथड है जिसमें से आप कॉल कर रहे हैं वो मेन मेथड है, और मेन जो है वो खुद एक स्टैटिक मेथड है, बट जो ऊपर मेथड है सम एंड सब वो नॉन स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड में से आप नॉन स्टैटिक मेथड को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने इसको कॉल करना है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्लास नेम भी यूज़ कर रहा हूँ test.sum एंड test.sub, तो ये भी मेथड करेक्ट नहीं है, इसमें भी आपकी जो सिंटैक्स एरर है वो शो होगी, क्योंकि अब सम और सब दोनों नॉन स्टैटिक मेथड है, वो क्लास को बिलोंग नहीं करते। तो करेक्ट मेथड क्या है कॉल करने का? करेक्ट मेथड बस एक ही है, नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने का, कि आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ आप इन मेथड्स को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम की बजाय ऑब्जेक्ट का नेम लिखूँगा, तो obj.sum एंड obj.sub। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, और आप इस तरह से जो इंस्टेंस मेथड है उनको कॉल कर सकते हैं। तो इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, क्लास ऑब्जेक्ट, object.sum एंड object.sub। तो इसको हम कंपाइल करने के बाद अब रन करते हैं। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अब हम इसको फिर से खोल के देखते हैं। और अब मैं आपको जो एक और वे जो है वो बताता हूँ कि अगर आपकी क्लास में सिंपल मेथड्स हैं
और मेन मेथड नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सम और सब मेथड है। अब मेन मेथड मैंने यहाँ से कट आउट मेन मेथड, आप इसको कैसे कॉल करोगे। तो अब हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, क्लास के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन मेथड डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे कॉल करोगे। तो कॉल करने के लिए हम सबसे पहले जो है न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट क्लिक करने के बाद। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नेम आप रख के ओके को क्लिक करूँ तो डाउन साइड आप देख सकते हैं कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमने ब्लू जे के थ्रू क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करोगे तो जो इंस्टेंस मेथड है वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जिस इंस्टेंस मेथड को आपने कॉल करनी है, ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद उसको आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर स्टैटिक मेथड है तो फिर क्या होता है। तो फर्स्टली आप सम के साथ भी स्टैटिक लिख दो और ये जो सब मेथड है उसके साथ भी स्टैटिक लगा दो। और अब ये जो दोनों मेथड हैं वो स्टैटिक मेथड बन चुके हैं। कंपाइल करो प्रोग्राम को और कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो स्टैटिक मेथड हैं इनको आप ब्लू जी में कैसे कॉल कर सकते हैं विदाउट मेन मेथड। तो अभी ये दोनों स्टैटिक मेथड हैं। अब हम चेक करते हैं। अब आपने राइट क्लिक करना है क्लास के ऊपर। अब हमें इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो स्टैटिक मेथड है वो यहाँ पे क्लास आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि दे बिलोंग टू क्लास। तो आप यहाँ से ही इन दोनों को कॉल कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग ऑन द क्लास। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपको जो स्टैटिक मेथड है वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो इंस्टेंस मेथड हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। और क्लास पे राइट क्लिक करने पे जो स्टैटिक मेथड हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और अगर हम ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो इंस्टेंस मेथड है वही डिस्प्ले होंगे। स्टैटिक मेथड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो है क्लास को फिर से ओपन करेंगे और अब हम ये जो दोनों मेथड, इसका मैं आपको एक और वे करवाने जा रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है सम, उसमें से स्टैटिक कीवर्ड कट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो सम मेथड है वो अब इंस्टेंस मेथड बन चुका है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। और जो सब मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। तो सब मेथड जो है वो यहाँ पे शो होगा जब आप क्लास के ऊपर राइट क्लिक करोगे। यहाँ पे सम मेथड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक मेथड है वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो क्लास को बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सम मेथड आएगा क्योंकि ये जो सम मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है और जो सब मेथड है वो एक स्टैटिक मेथड है। तो इन दिस वे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स जो हैं वो ब्लू जे में क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप ईजिली जो है किस तरह से कॉल कर सकते हैं वो आपको इसमें से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।